सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज ट्यूसडे, तो प्राइस एक्शन देखें तो हम ट्यूसडे का कल का मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट किया था। यहाँ पे 300 पिप्स वाले मैं आपको एंट्री और एग्जिट दिखा देता हूँ एग्जैक्ट यहीं पे। अगर आप इसको 15 मिनट पे देखो, यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट है गैस। ये देखो 5 मिनट में मैंने ये दिखाया था, यहाँ से एंट्री एंड मेरा एग्जिट यहाँ का था। एग्जैक्ट मैंने वही बताया था आपको। एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, ये वाला। इस पे दिखाता हूँ 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे आई एग्जिटेड दी ट्रेड, क्योंकि मेरा लॉजिक यहीं का था कि मेरे को दिख रहा था कि जो भी मैनिपुलेशन होएगी, मैनिपुलेशन ही मतलब ये होएगी, कंसोलिडेशन होएगी, तो उसका एक रेंज हमने बना रखा है। वो आज के बाद थोड़ा शिफ्ट हो गया, लेकिन कल हमारा रेंज यही था प्ले का, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपना बुक कर लिया। अकाउंट ऑलमोस्ट अब पास हो जाना चाहिए। एक ट्रेड में 4525 है, काफ़ी टाइम लग गया इसको अकाउंट को पास करने में। यूजुअली 2 हफ्ते, मुश्किल से 12-13 दिन लगते हैं मेरे को, जो मैंने पिछले पास किए। बीच में मिस हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा वही मेरा ओवर एनालिसिस वगैरह कर देता हूँ। तो आज का देखे तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो में, अगर आपने मेरे ये नहीं देखी होगी वीकली एनालिसिस वीडियो, ये एक बार देखना। मैंने एग्जैक्ट क्या लॉजिक बताया इसमें PO3 का। मैंने बोला था कि हमारे को एक कंसोलिडेशन, एक टाइप से सपोर्ट चाहिए, बेस चाहिए, जहाँ प्राइस अपना एक्यूमुलेशन करेगा। अब एक्यूमुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप भी बताया था मैंने आपको कि एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बनेगा एंड उस पर मेरा प्राइस डिक्टेट होएगा कि प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करके एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगा, नेक्स्ट कैंडल इन्वर्जन करके उसका अपसाइड चला जाएगा ब्लास्ट। तो अभी मैनिपुलेशन मूव आना बाकी है, अभी हम स्टिल एक्यूमुलेशन जोन में। ये वाला है कल का प्रीवियस डे है, तो यहाँ पे फ्रेश फेयर वैल्यू गैप बना है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन यूएस सेशन इसके एटलीस्ट ये वाला जोन पकड़ने का ट्राई करूँगा मैं, एटलीस्ट मिड तक का, मतलब 500 पे मिनिमम। बट अकाउंट पास हो जाएगा तो मेरे को थोड़ा कम, मतलब कितना, 250 पे मुश्किल से पकड़ना है। तो यही है मेरा प्लान, यही है। आई वॉन्ट टू कैप्चर दिस रेंज आज। दिस इज़ द रेंज ऑफ प्ले फॉर मी, ये वाला। रुकम बॉक्स से मार्क कर देता हूँ, ये वाला। तो मेरे को यही है कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक फेयर वैल्यू गैप हंट करूँगा एंड उस पर ही मेरा डिक्टेट करेगा प्राइस के अप साइड जाएगा कि डाउन साइड। तो मैं आज क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आज आई एम एक्सपेक्टिंग दिस स्वीप एंड मैं यहाँ तक एटलीस्ट टारगेट करूँगा, मिड तक एटलीस्ट। एंड देन मैनिपुलेशन देखते हैं कब आएगी वो न्यूज़, एंड जब ये सारी लिक्विडिटी स्वीप होगी एंड हमारे को एक एक्सपेंशन मूव मिलेगा। हाँ, वो मैनिपुलेशन मूव हमारे को तभी कंफर्म होगा जब ये डेली का एक जो फेयर वैल्यू गैप बना है, जब इसका इन्वर्जन हो जाएगा, एटलीस्ट यहाँ तक कैंडल क्लोज हो जाए। अगर यहाँ तक, मतलब पूरा फेयर वैल्यू गैप ये 600-700 पिप का है, तो एटलीस्ट 500, 450-500 प्लस पिप्स में प्लस में चल जाए, तो देन वी कैन मोस्टली गो टू द अपसाइड। तो यही प्लान है आज का गोल्ड का। वी शुड बी इन द रेंज ऑफ दिस, तो ऑन स्वीप ऑफ दिस विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड। अब डिपेंड करता है उस स्वीप का कब आता है। इधर इट विल बी इन द लंडन। मेरे को ऐसे एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखो इक्वलाइज दिख रहे हैं, प्राइस इसको हिट करके थोड़ा रिट्रेस करके मे बी फिर यूएस सेशन में हंट करने हैं। तो मैं इसकी स्वीप पे आई वोंट टेक अ ट्रेड, भले ये नीचे गिर जाए। माई मेजर ट्रेड विल बी टेकन फ्रॉम दिस स्वीप पे। बाकी हाँ, अगर यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, यहाँ पे कोई फिर वैल्यू गैप्स बनेंगे, तो मैं यूएस सेशन में फिर पुल बैक पे इसको शॉर्ट कर दूंगा। बट मोस्ट लाइकली ये वाला मेरा रिस्की सेटअप होएगा, जो सिर्फ ये इक्वल हाइज लेके आएगा। मेरे को मेजर ये हाई स्वीप चाहिए, क्योंकि डेली का यहाँ पे फ्रेश फिर वैल्यू गैप बना है। अगर प्राइस को कंटिन्यू भी करना है ना डाउन साइड, तो इट शुड रीबैलेंस दिस। तो ऐसा कुछ कैंडल बनेगी अगर प्रॉपर इसको डाउन साइड जाना होगा। बट मेरे हिसाब से तो ये अब एक्यूमुलेशन जोन में जा चुका है। मार्केट इज़ गेटिंग रेडी फॉर समथिंग बिग, जो हमारे को नहीं पता अभी। इधर वॉर सॉल्व हो रही है या प्लस इस पे फेड रेट कट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखो 3 दिन से अब कंसोलिडेशन में मतलब फ्राइडे से है वैसे तो, कल का दिन ही साइडवेज है एक टाइप से। फ्राइडे में हम यहाँ आ गए थे शाम को यूएस सेशन में 8-9 बजे, एंड उसके बाद हम रेंज में। तो देखते हैं जब भी जैसा मे बी, जब भी लिक्विडिटी पूल हिट होता है अकॉर्डिंगली वी विल प्लान द ट्रेड। जब भी करेगा। अब देखो सेशन पे मेरे को नहीं है, क्योंकि की POI है, थोड़ा रिजेक्शन लेके यहाँ तक आ जाएगा तो विल पास द काउंट। तो देखते हैं, 200-250 पिप का एक ट्रेड कैप्चर करना है। तो जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, अभी हिट होएगा या जब भी होएगा यूएस सेशन में आपको अपडेट करता हूँ। विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड फ्रॉम हियर एंड माय टारगेट इज दीज लोज, यहाँ नीचे के। तो ठीक है, जो भी होता है, अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं करूँगा कुछ चेंज वगैरह। मोस्टली आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ एनी चेंजेस। तो ठीक है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ अभी। ओके, सो 4 बज गए ऑलमोस्ट। मैं थोड़ी वीडियो लेट अपलोड इसलिए करी कि मैं देखना चाहता था कि प्राइस रेस्ट कहाँ कर रहा है, क्योंकि अपना जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है वो तो यहाँ पे है। बट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, लंदन में क्या प्राइस हम जहाँ अभी है यहीं करेंगे या यहाँ कहीं आ जाएंगे स्लिप करते।
तो जस्ट उसके लिए मैंने थोड़ा लेट रिकॉर्ड किया है। तो दिस सेलिंग ट्रेड इज़ ऑन स्वीप ऑफ दिस विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड। एंड हाँ, जो शॉर्ट ट्रेड रहेगा वो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक तो नहीं आए लॉस तक, बट एक अच्छा डंप मिल सकता है यहाँ तक के लिए। ऑलमोस्ट 4300 का एक राउंड लेवल है, तो दिस कैन बी अ गुड जोन। बाकी अगर ओवर स्ट्रेच्ड वो देखेंगे अगर हम टारगेट, तो एक अच्छा टारगेट है 4289। अगर स्पाइक लगाते हैं, मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। यहाँ पे जब ये फेयर वैल्यू गैप रीबैलेंस हुआ था ना, तो इस कैंडल ने रिजेक्शन ली, बट एक कैंडल ने फिर सस्टेन किया इसी लेवल पे, देन डोजी, देन एक सेलिंग कैंडल है, उसके बाद फटा है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ी लिक्विडिटी पूल है जो हिट हो सकता है। तो रिफाइंड अगर हम ड्रॉन लिक्विडिटी देखें तो 4289, बट अगर इन जनरल पकड़े सो वी माइट रेस्ट समवेयर हेयर, यहाँ कहीं। तो दिस विल बी दी प्लान फॉर द डे सेलिंग का। एंड ठीक है, जो भी होता है मैं आपको कम्युनिटी टैब में अपडेट करता हूँ। बाकी प्लान यही है, डेली का फेयर वैल्यू क्या बन चुका है, आई एम एक्सपेक्टिंग शॉर्ट ट्रेड। बाकी मोस्टली में भी अकाउंट पास हो जाए आज, ऑलमोस्ट 250 पिप्स ही कैप्चर करने हैं। तो वो भी होते हैं अगर, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। एंड यहाँ बहुत ट्रिकी सिचुएशन होगी कि अगर ये 530 हिट करता है एंड उसका नहीं गिरता है, तो मे बी फिर 8 बजे या 7:30 बजे इन यूएस सेशन ये फिर से स्वीप करके गिरे। तो ठीक है, वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा, देखना पड़ेगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा, सो बी एक्टिव वहाँ पे। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। जो भी होता है इसका ट्रेड एनालिसिस मैं आपको कल बताता हूँ। बाकी यही है जो व्यू है अपना गोल्ड का। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।